दोस्तों आज मैं आपको प्रोवर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोवर्ब को आप हिंदी में कहते हैं कहावतें। प्रोवर्ब को आप कहते हैं कहावतें। कहावतें वो होती हैं, एक बड़ी बात ना बोलकर आप कहावत का एक सेंटेंस बोलकर उस बात को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कहावत का बहुत महत्व है। जब हमारी प्रोवर्ब खत्म हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्रेजल वर्ब, उसके बाद आपको ईडियम्स और फ्रेज, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अंडरस्टैंड। आज हम कुछ कहावतों को देख लेते हैं, कुछ रह जाएंगी तो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं छोटे वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने में हम बोर होते हैं, छोटा वीडियो हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर रोज़ एक वर्ड भी याद करें तो भी 365 वर्ड साल भर में याद हो सकते हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कहावतों की। कहावतें कैसी कहावतें, जैसे आपने सुना होगा आपके दादाजी, चाचा जी, मामा जी, मौसा जी इस प्रकार के वर्ड बोलते रहते, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना। आँख के अंधे नाम नयन सुख, आम के आम गुठलियों के दाम, इस टाइप के आपने शब्द सुने होंगे, ठीक है। चलो इसी प्रकार की हम कहावतें आज करते हैं। चलो पहले यही वाली ले लेते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या होगा? अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स। इनको याद ही करना पड़ता है, इनका कोई नियम नहीं है, इनको याद ही करना पड़ता है। ए बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स, इसे कहेंगे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दूसरा है जल में रह के मगर से बैर। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन काम करते हैं कि वह हमारी उसी की छत्र छाया में हमें रहना है, उसी के अधीन काम करना है और उसी से हम बैर कैसे करें। जैसे कि एक कर्मचारी अपने बॉस से बैर नहीं कर सकता, उसकी जगह पे एक वर्ड बोला जा सकता है कि टू लिव इन अ रोम, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन अ रोम एंड फाइट विद द पोप। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो ये होगा कि जिस शहर में रहना, मतलब कहना चाहिए कि रोम में रहना है और पोप से बुराई करना है, यह कैसे हो सकता है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, ठीक है। एक और आपने कहावत सुनी होगी, जैसे कहते हैं कि नाच उठे तो घूंघट कैसा। अगर मान लीजिए आजकल आपने देखा होगा शादी समारोह में बहू बेटियां कितनी नाचती हैं, ठीक है, लेकिन जब कहते हैं कि अगर आपने नाच लिया तो फिर आपको घूंघट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाचने कर दिया आपने तो ये कहते हैं ही हु वुड कैचेस फिश मस्ट नॉट माइंड गेटिंग वेट। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये होगा, जब व्यक्ति नदी में कूदता है, मछली पकड़ने के लिए उतरता है, तो फिर भीगने से क्या डर। लेकिन इसका जो कहावत वो यही होती है, ही वुड कैचेस फिश मस्ट नॉट माइंड गेटिंग वेट, मतलब नाच उठे तो घूंघट कैसा। इस प्रकार की कहावतें हैं। जैसे कि हम कई बार बोल देते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मान लो जी कोई ऐसे व्यक्ति को कोई चीज़ बता रहे हो जो उसके बारे में नहीं समझता और कुछ का कुछ सजेशन देता है आपको, तो आप कहेंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसे क्या बोलेंगे? टू कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन। टू कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन, इसका शाब्दिक अर्थ है कि स्वाइन मतलब क्या होता है? शुअर। स्वाइन, उसके सामने जो है आप मोती को डाल दो, उसका कोई महत्व नहीं है उसके लिए। टू कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार और कहावतें हो सकती हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि पुण्य की बछिया के दांत नहीं देखते। जो पुण्य की गाय मिलती है उसके कभी दांत नहीं गिनते, ठीक है। जैसी मिल गई वैसी ठीक है। तो कहते हैं बेगर एंड बोरोवर कुड नॉट बी चूज़र। बेगर एंड बोरोवर कुड नॉट बी चूज़र। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये होगा कि भीख लेने वाला, ठीक है, बेगर और उधार लेने वाला, कभी उसके पास चयन करने का अधिकार नहीं होता है। जब आप किसी को उधार पैसे देते हैं तो वो ये नहीं कह सकता भैया ये फटा नोट है, ये दूसरा दो, क्योंकि आप उसे देंगे ही नहीं। उस टाइम उसका रूप गाय की तरह हो जाता है और वापस देते टाइम वो शेर का रूप धारण कर लेता है। जब आप उससे अपने उधार के पैसे वापस मांगते हो फिर विकराल रूप में आ जाता है वो, और फिर उससे गीता का ज्ञान भी कई बार जागृत हो जाता है। बोलता अरे मूर्ख, जो कभी कल तेरा था वो आज किसी और का हो गया, और जो जिसका है वो कल किसी और का हो जाएगा। तो आपको उल्टा ज्ञान दे देता है। तो इसलिए ऐसे सावधानी से बचें, ठीक है। इस प्रकार और भी देखते हैं हम, जैसे कि हम कहते हैं ना, जिसको समस्या आती है वो ही जानता है। इसके लिए है जाके पैर ना फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पराई।
जाके पैर न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। मतलब ये है कि जिसको तकलीफ़ होती वो वही उसको समझता है। मतलब ये है वेयर नो वेयर द शू पिंचेस, जो जूते पहनता है उसे पता है कहाँ से शू जो है काटता है उसको, ठीक है। तो इससे कहते हैं जिसके पैर ना फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आए। देखो शाब्दिक अर्थ पे मत जाना, अर्थ जो है वो जो कहावत है उसको एज इट इज़ याद करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब इसका जो मतलब है वो है ग्रेट क्राई लिटिल बूल, ग्रेट क्राई लिटिल बूल। क्राई तो रोना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रोने के बाद थोड़ा सा ऊन मिला हमको, तो इसका मतलब वही तो होता है ऊंची दुकान फीके पकवान। अब जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो ये थोड़ी कहेंगे कि डिग माउंटेन एंड फाउंड स्मॉल रैट, ये थोड़ी बोलेंगे स्मॉल माउस, ये थोड़ी बोलेंगे। ये बोलेंगे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मेक मच एडो अबाउट नथिंग, मेक मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस प्रकार से अब जैसे कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला। तो गरीबी में आटा गीला कैसे, मान लीजिए लॉकडाउन लगा हुआ है, वैसे ही तो आदमी के पास पैसे नहीं हो और किसी की तबीयत खराब और हो जाए तो हम बोलेंगे गरीबी में आटा गीला। और आफत आ जाए कोई दूसरी तो हम बोलेंगे गरीबी में आटा गीला। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। जो मिस फॉर्चून है वो कभी अकेला नहीं आता, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। तो इस प्रकार से आप कहावतों को याद कीजिएगा। कहावतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको बोलने का एक अपना अंदाज है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते, प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते। हाँ हाँ, ये ज़रूर याद कर लेना, कुछ लोग जो है खुश हो रहे होंगे। प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते, लव एंड कॉफ कुड नॉट बी हिडन, लव एंड कॉफ कुड नॉट बी हिडन। इसका मतलब है प्यार और खुशबू, देखो प्यार भी नहीं है खुशबू भी नहीं, लब तो है पर खुशबू नहीं। कफ मतलब होता है खांसी, आप कितना भी कर लो कुछ भी, खांसी का लोगों को पता चल ही जाएगा कि आपको खांसी आती है। और खुशबू, ठीक है ना, खुशबू का तो पता चल ही जाएगा, खुशबू बदबू जो भी है सबका पता चल ही जाएगा।